शुरुआत बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान सामने आया। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। भगवान राम से राहुल की तुलना कर फंस चुके हैं नाना पटोले। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर अब निशाना साधा। बीजेपी ने बताया हिंदू आस्था का अपमान है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में यानी जनवरी 2026 में ही राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और यह राजनीतिक विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पटोले ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए। इसका जवाब देते हुए पटोले ने कहा कि राहुल गांधी वास्तव में भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह भगवान राम ने शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के न्याय के लिए काम किया था, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी पूरे देश में घूम घूम कर जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बीजेपी की ओर से इस प्रतिक्रिया के आने के बाद से और ये कहा गया है कि चापलूसी की पराकाष्ठा होती है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस नेता करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है वो आज राजनीतिक लाभ के लिए उनकी तुलना अपने नेता से कर रही है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जैसे धार्मिक गुरुओं और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस तुलना को अनुचित और गैर जिम्मेदाराना बताया। हालांकि अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। भद्राचार्य जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जो यात्रा की, मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो शोषित पीड़ितों के लिए किया है। और इसलिए जैसे श्री राम भगवान को जिस तरह से उस समय रावण जैसे व्यक्ति ने यातना दी, तकलीफ दी, वही स्थिति आज राहुल गांधी जी की है। तो मैंने राहुल जी को श्री राम भगवान की तुलना मैंने नहीं की। एक साथ वो एक तरह उनकी दिखाई हुई दिशा पे, भगवान श्री राम जी के दिखाए हुए दिशा पे राहुल जी काम कर रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है। आप भी अगर राम कथा पढ़ते हो तो भगवान श्री राम का चरित्र बताते हो तो क्या आप भगवान श्री राम के समकक्ष हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। हम उन्हीं के लोग हैं, उनके ही अनुयायी है। भगवान श्री राम हमारे श्रद्धास्थान है और उनकी विचारधारा के ऊपर काम करना यह हर इंसान का काम होता है और वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब इसकी तकलीफ अगर बीजेपी को होती है और आपको गोदी मीडिया से जो कुछ मालूमात मिलती है उसके आधार पे आप बोलते हैं तो एक बार सच्चाई आपने भी जान लेना चाहिए। ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट। इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। इसीलिए कोई तुलना भगवान से हो ही नहीं सकता। भारत में कोई भी किसी के साथ तुलना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं का करते करते कांग्रेस पार्टी जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्वहीन हो गई है। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये केवल उसकी चाटुकारिता है। वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति हैं अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करें जैसा। जैसे जुगनू और सूर्यनारायण का अंतर की तुलना की जाए। Nana Patole's most offensive remarks, atrociously comparing Bhagavan Shri Ram to Rahul Gandhi, has grievously hurt and severely insulted the sentiments and faith of crores of Hindu devotees. Mr. Nana Patole's preposterous remarks are most condemnable and reprehensible, but this is not the first time
Mr. Nana Patole, with his twisted mindset, has made such outlandish remarks. The nation and people will never forget. देखिए, इसको बोलते हैं साइकोफेंसी का प्रो मैक्स वर्जन। मतलब साइकोफेंसी में इस हद तक आगे बढ़ जाना कि कोई इनका नेता बोलता है सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस होता है, कोई इनका नेता बिहार में राहुल गांधी को जन नायक की उपाधि दे देता है, कर्पूरी ठाकुर जी वाला। और आज तो नाना पटोले जी कहते हैं कि राम मंदिर में फोटोशूट होता है, असली राम की तरह जो है वो तो राहुल गांधी है। मतलब इनके मुंह से ये शब्द निकलते भी कैसे हैं? जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने राम जी को काल्पनिक कहा, जिस परिवार ने राम मंदिर को 70 वर्षों तक रोका, जिसने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कल प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ थी, उस पर ट्वीट नहीं कर सकते ये लोग। जो लोग हिंदू टेरर बोलकर सनातन समाप्त की बात करते हैं, इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति से तुलना करते हैं आप प्रभु श्री राम की। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी आपको दे दें कि राजनीति में बयानों के तीर तो अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर ही देते हैं और एक बार फिर से नाना पटोले की ओर से जो बयानबाजी की गई है, ये इस बयान को विवादों से अब जोड़ दिया गया है। विवाद इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तुलनात्मक तरीके से देखा जा रहा है। भगवान राम से राहुल की तुलना करने को लेकर के अब नाना पटोले फंस गए, जिसके बाद वो अपनी सफाई पेश करते नजर आए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे, नाना पटोले की जुबान अक्सर फिसलती क्यों रहती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले जो हैं वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है और जिस तरह के बयान दिए उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो बीजेपी उसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। और वही हुआ कि नाना पटोले के इस बयान के कारण जो है अब लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान श्री राम काम कर रहे हैं उस तरह से राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बयान के बाद अब बीजेपी और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हैं। और आपको याद होगा कि अब पुरानी बातों का भी उल्लेख जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी बता रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक मानती थी, लेकिन आज वही वो राम से तुलना कर रही है। तो इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी दे रही है। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में नाना पटोले अधिकतर और अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। वो कब क्या बोल देते हैं उसके बाद उनको नहीं चलता पता, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि उनके बयानों को जो है गलत कंटेक्स्ट में प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि वो लगातार अपने बयानों को लेकर जो है सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में नाना पटोले काम तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी के हाथ एक मुद्दा लग गया है जिसको लेकर वो लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। जिस तरह से नाना पटोले ने भगवान श्री राम की राहुल गांधी से तुलना की है और कंपेयर किया है, उसके बाद अब बीजेपी नहीं बल्कि तमाम जो धर्मगुरु हैं, संत साधु हैं, वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। और वो साफ तौर पे यही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। और आज भी कांग्रेस यही नहीं, नाना पटोले द्रौपदी मुर्मू के लिए भी, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर वो विराजमान है, लेकिन उनके लिए भी जब वो अपशब्द कह सकते हैं, जब भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र कभी कर दिया था कि शुद्धिकरण होना चाहिए। तो यह अपमानित करने वाले उसके बाद आप सामने आकर सफाई दे दें, क्योंकि इसी बात का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता यानी मैं सीआर केसवन जी का जिक्र कर रही हूं, जब उन्होंने भी ये कोट किया कि राष्ट्रपति का अपमान कर सकते तो ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं। और अब हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया है, बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया। ऐसी बयानबाजियां करके सफाई देके कोई फायदा नहीं। इस माफी को हम गुनाह के तौर पर देखते हैं कि आप ये माफीनामा नहीं है, ये गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को ध्यान रखना चाहिए कि उनसे उनके मुंह से निकली हुई बात उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और वही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को याद होगा कि लगातार उनको इस मुद्दे को लेकर बार बार बीजेपी घेरती भी आई है। नाना पटोले ने अभी नहीं, इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए, चाहे वो पार्टी के अंदर के चीज़ें रही हों या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वो राम मंदिर पर सवाल खड़े करना हो, राहुल गांधी की तुलना करना हो राम से, इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति
रही है उनके लिए इस तरह के बयान देना हो। जाहिर सी बात है कि नेताओं को पता होना चाहिए कि अगर वो सार्वजनिक जीवन में किसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम जो है वो भी देखने को मिलता है। और यही मुद्दा जो है अब बीजेपी के हाथ लग गया है। बीजेपी लगातार जो है इसे राम विरोधी और सनातन धर्म का अपमान बता रही है। और वहीं उसी के साथ साथ जो है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो पार्टी अब तक हिंदू विरोधी एक्टिविटी में रही है, जो हिंदू विरोधी बातें करती आई है, वो कैसे राम की कंपेयर राहुल गांधी से कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के कंपैरिजन या इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में इस चीज को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन नाना पटोले के बयान के बाद जिस तरह की बातें चली तो जाहिर सी बात है कि अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस तरह के बयानों से तमाम राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, खास तौर पे जब वो देश में लोगों की आस्था से जुड़े हुए बयान होते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए बयान होते हैं। इस तरह की चीजों को नहीं उल्लेख करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे है और क्योंकि नाना पटोले ने इस तरह का बयान दे दिया है, अब जाहिर सी बात है कि वो कितना भी सफाई दे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जो हो गया वो हो गया, उसके बाद आप क्या कुछ कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज जो है नाना पटोले के साथ हो रही है। चलिए ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।